हर साल एक कुंवारी लड़की को पहाड़ी देवता से विवाह के लिए गुफा में भेजा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गांव में अनुकूल मौसम और भरपूर अन्न बना रहे। लेकिन गांव की महिलाएं जो इस विवाह को स्वीकार नहीं करना चाहती थीं, गांव छोड़कर चली गई। एक दिन एक लड़की ने अचानक खुद को पहाड़ी देवता को समर्पित करने की जिद की और विवाह की अनुमति मांगी। वह स्वेच्छा से गाँव के मुखिया के पास गई। मुखिया ने उसे बताया कि उसकी बहन को पिछले वर्ष ही पहाड़ी देवता को समर्पित किया जा चुका है। लेकिन मुखिया नहीं जानता था कि लड़की का असली उद्देश्य गुफा में जाकर अपनी बहन की गुमशुदगी का रहस्य जानना था। उसने दोबारा मुखिया से विनती की और खुद को पूरी श्रद्धा से पहाड़ी देवता के लिए समर्पित किया ताकि गांव में सुख समृद्धि बनी रहे। मुखिया ने उसके चेहरे पर सच्चाई और निष्ठा देखी और अनिच्छा से उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसने सौतेली माँ को निर्देश दिया कि वह लड़की को भीतर ले जाकर उसकी जांच करवाए। जब कमरे में चादर हटाई गई तो बिस्तर पर प्रसव से संबंधित कई किताबें मिली। सौतेली माँ को शक हुआ कि लड़की अब कुंवारी नहीं रही। लड़की ने बताया कि ये किताबें उसने केवल इसीलिए रखी थीं ताकि वह पहाड़ी देवता से बेहतर संवाद कर सके। उसने यह भी कहा कि एक ज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि वह जन्म से ही एक पवित्र गर्भधारण पात्र है जो देवता की संतान को जन्म देगी। कपड़े बदलने के बाद सौतेली माँ ने उसकी शारीरिक जांच की और पाया कि वह वास्तव में कुंवारी थी। इसके बाद माँ ने उसे शुद्ध स्नान करने को कहा क्योंकि पहाड़ी देवता से विवाह करने वाली स्त्री को पूर्ण रूप से पवित्र होना चाहिए। फिर सौतेली माँ उसे मुखिया के पास लेकर गई और लड़की से कहा कि वह एक बार और सार्वजनिक जांच के लिए वस्त्र हटाए। लड़की शर्म से झिझकी, पर सौतेली माँ ने समझाया कि यह आवश्यक है ताकि कोई गलती न हो। यह सुनकर लड़की ने चुपचाप अपने वस्त्र उतार दिए। दोनों जांचों में सफल होने के बाद वह सभी शर्तें पूरी कर चुकी थी। गांव वालों ने उसे सजाया और गुफा के लिए रवाना किया। रास्ते में चलते हुए अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसके हाथ से खून निकलने लगा। मुखिया ने उसे डांटा और कहा कि विवाह के दिन खून बहना अशुभ होता है। लड़की ने तुरंत एक जेड का लॉकेट निकाला और बताया कि यह उसे एक भविष्यवक्ता ने दिया था। उसने कहा था कि आज वह पहले दुख झेलेगी फिर सुख आएगा। इस खून का बहना उसी भविष्यवाणी का हिस्सा है। एक बार जब वह देवता से मिलेगी तो वह निश्चित रूप से उनकी संतान को गर्भ में धारण करेगी। गांव वालों को यह बात समझ में आई। फिर किसी ने एक लाल कपड़ा लाकर कहा कि पहाड़ी देवता की दुल्हन की दृष्टि पवित्र रहनी चाहिए। उसे किसी आत्मा या पहाड़ी प्रेत की ओर नहीं देखना चाहिए। मुखिया ने उसकी आंखों पर वह लाल पट्टी बांध दी। कुछ ही देर में वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। मुखिया ने एक बार फिर लड़की को समझाया कि गुफा के भीतर उसे पहाड़ी देवता की इच्छा का पालन करना होगा और कभी विरोध नहीं करना चाहिए। लड़की ने सिर झुकाकर हामी भर दी। गांव वालों ने श्रद्धा से घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। उसी बीच लड़की ने एक एक कदम रखते हुए गुफा में प्रवेश किया। अपनी बहन का रहस्य जानने की जिद में लड़की ने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी ताकि वह स्पष्ट देख सके और तभी वह चौंक गई।